हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस एंड द इजीएस्ट वे इन द concept of physics and the place where you can realize you are not in the world, you're in fall in love with physics. So today's हम आ चुके हैं वापस से। चलिए देखते हैं वापस से न्यू टॉपिक क्या है हमारा। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कैप्चर सिग्निफिकेंट नंबर एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एरर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एरर के बारे में पढ़ा था। ओके, इफ यू डोंट नो अबाउट द एरर तो सबसे पहले आप मेरी एक राय लीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और एरर क्या है उससे एक बार सीखिए, देन आफ्टर इस वीडियो को वॉच कीजिए। और इनकेस अगर आपने वीडियोस पहले से देख चुकी है तो कंटिन्यू रहिए मेरे वीडियो के साथ। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। ओके, so in the previous lecture we had discussed about some quantities, that's unit, and then after हमने डायमेंशन फॉर्मूला को सॉल्व किया था। देन आफ्टर हमने देखा एरर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट। और आज हम देखने वाले हैं कुछ सिग्निफिकेंट नंबर जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और उसके ऊपर से एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों में ही। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट नंबर होते क्या। ओके, अब सिग्निफिकेंट नंबर को समझने से पहले उसके लिए कुछ सिंपली मैंने रूल्स लिखे गए हैं। ये कुछ 6 रूल्स है और इन 6 रूल्स के ऊपर सारे के सारे सिग्निफिकेंट जो भी नंबर है आपके वो पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं। ओके, सो सबसे पहले सिग्निफिकेंस नंबर की बात करो तो सिग्निफिकेंस नंबर है क्या। सो द मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट, रिमेंबर माय वर्ड्स, द मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स इज आवर सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, अभी सपोज मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट मींस क्या होता है, अगर उसको मैं समझाऊं तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि सपोज मेरे पास 100 नंबर है। ओके, 100 नंबर है मींस 100 जो है वो कुछ है मेरे पास एक नंबर। ओके, देन आफ्टर मैं बात करूं कि मेरे पास दूसरा कोई एक नंबर है 0। अगर सपोज यहाँ पर 100 की बात करो तो अगर चलो इसको पैसे के रूप में देखते हैं, ठीक है, ये मेरे पास 100 रुपए है। ओके, और देन आफ्टर यही 0 को मैं आगे अगर लिखूं और पीछे 1 लिखूं तो ये क्या बन जाता है, 1 रुपए। अरे गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मीन्स मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट जिसकी वैल्यू ज्यादा है उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ओके, एज इट इज इसकी कंपैरिजन में बात करूं तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, मीन्स अगर मैं इसके सिग्निफिकेंट नंबर की बात करूं तो इसमें वैल्यू ज्यादा है। ओके, तो जिसमें वैल्यू ज्यादा होंगी उसे आप सिग्निफिकेंट नंबर बोल पाओगे। मीन्स मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स जिनकी वैल्यूज हैं, डिजिट की जिस डिजिट की वैल्यूज हैं उसे आप सिग्निफिकेंट नंबर सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हो। बट उसके अंदर भी कई सारे टर्म्स है, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसे हम देखते हैं। चलिए, तो मेरा फर्स्ट जो रूल्स है उसे हम कैप्चर करते हैं। all non-zero digits are significant number. Okay, means all non-zero means 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स मैंने कितने नंबर बोले, 0 को कैंसिल करके 1 to 9 जितने भी नंबर्स है वो सभी के सभी मेरे सिग्निफिकेंट नंबर है। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 42.6943 है। मीन्स ये भी ये सारे के सारे कैसे है, नॉन जीरो नंबर है। ओके, किसी इनके अंदर कभी भी कोई भी जीरो नंबर्स नहीं है। दैट्स व्हाई इसके जो सिग्निफिकेंट नंबर अगर मैं बोलूंगा तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर सारे के सारे होंगे। मींस 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट नंबर्स इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये था मेरा रूल नंबर 1, क्या कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर आवर सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, नॉन जीरो नंबर्स अगर पॉइंट्स के हो तो भी चलेगा, इन केस अगर वो पॉइंट्स के नहीं है तो भी वो वैल्यूएबल नंबर है या फिर सिग्निफिकेंट नंबर है। चलिए देखते हैं रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया आपको, क्या कि अगर पॉइंट के पहले या फिर जीरो के स्टार्टिंग में कोई एक नंबर है जो कि नॉन जीरो है, देन आफ्टर एंड में भी ऐसा कोई नंबर है जो कि नॉन जीरो है, तो उसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे मेरे कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। मैं कुछ इस तरीके के एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि सपोज मेरे स्टार्टिंग में 2 है, देन आफ्टर 0 0 2 है। ओके, तो इसके अंदर 0 डिजिट तो आ रहे हैं बट स्टार्टिंग के पोर्शन में और एंड के पोर्शन में, दोनों के दोनों पोर्शन में मुझे नॉन जीरो डिजिट मिलता है। मींस वो 0 डिजिट नहीं है, 0 से ज्यादा बड़े वाले डिजिट्स हैं। तो उन सारे डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर्स बोलेंगे। मींस अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 टोटल 5 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, क्योंकि 0 कहाँ आ रहा है, दोनों के दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। मींस सेकंड सिनेरियो मेरा ऐसा है कि अगर आपके पास में कोई भी एक नंबर्स है जिसके अंदर नॉन जीरो स्टार्टिंग में नंबर है, देन आफ्टर एंडिंग भी नॉन जीरो नंबर के साथ में हो रहा है, तो उसके बीच में हम कितने भी जीरो लगा ले तो वो सारे के सारे जीरो एज अ
सिग्निफिकेंस नंबर के अंदर काउंट होंगे। ओके, ये है मेरा सेकंड नंबर, ये सेकंड रूल्स। थर्ड रूल्स क्या है, ये थोड़ा समझने वाला रूल्स है, जो कि साइंटिफिक रोटेशन का रूल्स है, जिसके अंदर अगर मैं सपोज करूँ एग्जांपल है कि a इंटू एक्स 10⁻⁵ मीन्स ऐसा कोई मेरे पास एक नंबर है जो कि इस फॉर्म में है कि सपोज 1 इंटू 10⁵, ओके, जिसमें ये 1 क्या होगा, ये मेरा होगा इंटीजर नंबर, जिसे हम इंटीजर नंबर बोल सकते हैं। देन आफ्टर 5 क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। 10⁵ मीन्स पावर जो 5 होगा वो मेरा सिग्निफिकेंट होगा। देन जो मेरा 1 है वो क्या होगा, मेरा इंटीजर नंबर है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी पावर आपकी रेस टू में दी गई हो, ओके, तो ये जितना भी पोर्शन रहेगा उसे हम एज अ सिग्निफिकेंस नंबर कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या कंसिडर करेंगे कि मल्टीप्लाई के स्टार्टिंग में जो भी नॉन जीरो डिजिट है, मीन्स यहाँ पर 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, जितने भी नंबर्स है, मीन्स मल्टीप्लाई के स्टार्टिंग में जितने नंबर्स है वो सारे का सारा मुझे कैसे होंगे, या मेरे सिग्निफिकेंस नंबर बोले जाएंगे। बट रेस टू की पावर में वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, कभी भी पावर के फॉर्म में अगर आपको सिग्निफिकेंस नंबर दिए गए हैं, डिजिट्स दिए गए हैं, तो उसके अंदर जो पावर के डिजिट्स है, सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है 2 इंटू 10⁵, तो यहाँ पर 10⁵ जो है वो एज अ सिग्निफिकेंस नंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओनली ऑन 2 जो है वही सिग्निफिकेंस नंबर काउंट किया जाएगा। मींस इस क्वेश्चन के लिए सिग्निफिकेंस नंबर कितने होंगे, ओनली 1 होंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा टफली है समझने में, बट बहुत इजी है कि अगर किसी भी के अंदर कोई पावर्स का पोर्शन है, पावर अगर आया हुआ है तो उस पावर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। उस पावर के अलावा जितने डिजिट दिए गए, सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लूं 2 नंबर्स का, 2 3 इंटू 10⁻⁹ की पावर 9, ओके, तो यहाँ पर 10⁻⁹ एज अ सिग्निफिकेंस नंबर कंसिडर नहीं होगा। आगे मल्टीप्लाई के आगे 2 और 3 ये 2 डिजिट्स है, तो इसके अंदर हमारे सिग्निफिकेंस नंबर कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट इजी वे में आपको ये जो रूल्स है वो समझ में हुआ, आया होगा, ग्रैप हुआ होगा। ठीक है, फोर्थ जो रूल्स है उसे हम देखते हैं। फॉर अ नंबर लेस देन 1 zeros on the right of the decimal point but left of the first non-zero digits are not significant। मीन्स क्या कि सपोज मैं कोई नंबर स्टार्टिंग कर रहा हूं 1 2 3 4, ये मेरा कोई नंबर है और उसके स्टार्टिंग में कोई जीरो पोर्शन दिया हुआ है। ओके, मीन्स कोई भी नंबर्स की स्टार्टिंग नॉन जीरो पॉइंट से नहीं हो रही है, जीरो से हो रही है, देन आफ्टर नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं। सो ये स्टार्टिंग के जो नंबर्स रहेंगे नॉन जीरो वो एज अ सिग्निफिकेंस नंबर काउंट नहीं होंगे। पीछे के जितने नंबर्स रहेंगे वो सिग्निफिकेंस नंबर काउंट होंगे, जो कि एग्जांपल मैंने दिखाया गया है कि 0.0154, तो इसके अंदर 154 जो है वो सिग्निफिकेंस नंबर काउंट होंगे। सो इसके लिए सिग्निफिकेंस नंबर कितने होंगे मेरे पास, 3 होंगे, राइट। ओके, चलिए अब देखते हैं फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक क्या है कि टर्मिनल जीरोस विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंस। मींस अगर देखिए यहाँ पर दो चीजें आती है क्या, अगर सिंपली आपको 2900 दिया है, 2900 अगर है तो उसके अंदर मैं बात करूंगा सिग्निफिकेंस नंबर का, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 और 9 को सिग्निफिकेंस नंबर काउंट करेंगे। बट इन केस अगर उनके बीच में पॉइंट दिया है, मींस पॉइंट के स्टार्टिंग में लेफ्ट पोर्शन में आपका नॉन जीरो पोर्शन आता है, मींस नॉन जीरो डिजिट आता है, सपोज यहाँ पर दिया 2.900, दैट टाइम मैं क्या कंसीडर करूंगा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के पीछे जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंस नंबर मैं काउंट करूंगा। ओके, सो ये रूल्स एक न्यू है आपके लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो सिग्निफिकेंस नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंस नंबर हो जाएंगे। लास्ट जो टॉपिक है 6 रूल्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ा इजी है, चलिए देखते हैं। अ नंबर विदाउट द डेसिमल ऑल जीरोस ऑन द राइट साइड will not be a significant number but when it's come from a measurement that time such zeros are significant। okay, ये क्वेश्चन सेम एज मैंने ये जो क्वेश्चन डिनोट किया उसके जैसा है कि सपोज यहाँ पर मेरे पास में 1100 दिया हुआ है, तो इस 1100 के लिए अगर मैं सिग्निफिकेंस नंबर की बात करूं तो वहां पर मेरे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंस नंबर होंगे। बट मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर मेजरमेंट, ये चीज को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इनकेस अगर ये एक मेजरमेंट है क्या कि मैं इसके पीछे किलोमीटर लिख दूं, सेंटीमीटर लिख दूं, ग्राम लिख दूं, ओके, या टाइम लिख दूं, सेकंड लिख दूं, मींस यूनिट आ जाए, जो कि क्या कर रहा हूं, मेजरमेंट बता रहा हूं। दैट टाइम आपके जितने भी सिग्निफिकेंस नंबर है, सपोज ये 1100, इसको मैं किलोमीटर लिख देता हूं। तो इसके लिए पहले स्टार्टिंग में जब किलोमीटर नहीं था तब जो मेरे सिग्निफिकेंस नंबर थे ओनली 2 थे, 1111,
वही 2 सिग्निफिकेंट नंबर थे, बट इस टाइम जब मैं बात करूंगा 1100 किलोमीटर, सो यहाँ पर किलोमीटर क्या डिनोट कर रहा है, उसका मेजरमेंट डिनोट कर रहा है। सो इसके लिए जो मेरे सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। ओके, सो आई होप स्टूडेंट ये सारे के सारे रूल्स जो है आपको क्लियर हुए हो। ओके, सो यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ, उन एग्जांपल्स को आपको सॉल्व कर लेना है। सपोज ये मेरा कोई एक एग्जांपल्स है, ये कोई नंबर है मेरा 0.023, सेकंड जो है 12300, थर्ड वन जो है 235 इंटू 10⁶, फोर्थ जो है वो 123.023, देन आफ्टर फिफ्थ जो है वो 120053। ओके, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इसके लिए सिग्निफिकेंस नंबर आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो आई होप स्टूडेंट ये सिग्निफिकेंस के जितने भी रूल्स है आपको क्लियर हुए हों। फर्स्ट जो रूल्स है वापस एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट जो रूल्स है वो किसके लिए, नॉन जीरो पर्सन के लिए। इनकेस अगर आपके जितने भी नंबर्स हैं उसके अंदर नॉन जीरो नंबर्स आते हैं तो वो सारे के सारे एज ए सिग्निफिकेंस नंबर काउंट हो गया। सेकंड वन क्या है कि उन दोनों सिग्निफिकेंस नंबर के बीच में अगर जीरो आता है, जो कि नॉन जीरो, स्टार्टिंग में नॉन जीरो पॉइंट है, लास्ट में नॉन जीरो पॉइंट है, और बीच में अगर जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंस नंबर काउंट होगा। देन आफ्टर मेरा साइंटिफिक रोटेशन है कि a इंटू 10⁻⁵ मीन्स 10⁻⁵ के पोर्शन में अगर मेरा कोई भी पावर आती है, मीन्स 10⁻⁴ कोई भी पावर होती है, तो वो 10⁻⁴ एज ए सिग्निफिकेंस नंबर काउंट नहीं होगी। उसके अलावा जो भी नंबर स्टार्टिंग में दिए गए हैं वो मेरे सिग्निफिकेंस नंबर काउंट होंगे। फोर्थ जो है वो क्या है कि अगर आपका नंबर की शुरुआत जो है वो पॉइंट से हो रही है, डेसिमल से हो रही है, और डेसिमल के स्टार्टिंग में आपका जीरो है, दैट टाइम वो जीरो जो है वो एज अ सिग्निफिकेंस नंबर काउंट नहीं होगा। पॉइंट के बाद में जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो एज अ सिग्निफिकेंस नंबर काउंट होंगे। फिफ्थ जो है टॉपिक है वो क्या है कि अगर आपके पास पॉइंट के स्टार्टिंग में कोई नॉन जीरो नंबर्स है, जैसे यहाँ पर 2.900 है, तो उस टाइम पे जो पीछे वाले जीरो रहेंगे पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जीरो आ रहे हैं वो सारे के सारे एज अ सिग्निफिकेंस नंबर काउंट होंगे। ओके, और सिक्स पोर्शन मेरा क्या है कि इनकेस अगर आपके पास में कोई ऐसा मेजरमेंट आता है कि सपोज 600, तो 600 के अंदर ओनली 6 जो रहेगा वही सिग्निफिकेंस नंबर होगा। बट अगर मैं उसको 600 किलोमीटर या 600 मीटर ऐसा मेजरमेंट लिख देता हूँ, किलोमीटर मीटर मेजरमेंट आ जाता है, तो दैट टाइम मेरे पास सिग्निफिकेंस नंबर कितने हो जाएंगे, 600 के लिए 3 सिग्निफिकेंस नंबर हो जाएंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट ये जितना भी सिग्निफिकेंस के रूल्स है वो आपको इजी वे में क्लियर हो चुके होंगे, और ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि जी नीट के लेवल तक भी पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एरर। एरर के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके लिए हम वापस से वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी, जेई और नीट की क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। तो चलिए बच्चा देखते हैं एनसीईआरटी, जेई और नीट में कौन कौन सा एरर के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 6 एग्जांपल्स को लिया है जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और वैसे ही एग्जांपल्स जो है वो हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले कुछ जो पॉइंट्स थे वो वापस से हम रिकॉल कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स जो कि मैंने आपको सिखाए थे, क्या कि इनकेस अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना हो तो परसेंटेज एरर मुझे कैसे मिलता है, रिलेटिव एरर इंटू 100%। और ये रिलेटिव एरर कैसे मुझे मिलेगा, वो मिलेगा एब्सोल्यूट एरर से और ट्रू वैल्यू के रेशियो से। मीन्स ट्रू वैल्यू को आप एवरेज एरर भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने एवरेज एरर लिखा था, इसलिए मैं आपको एवरेज एरर वापस से लिख के दे रहा हूँ। सो एवरेज एरर, ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू को मैं जब रेशियो लूंगा तो मुझे मिलेगा परसेंटेज एरर। ओके, तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको खास ध्यान रखनी है। दूसरी कि मैंने कुछ ऑसम ट्रिक्स आपको दिखाई थी। ठीक है, वो ट्रिक्स कौन कौन सी है कि इनकेस अगर आपके पास में एडिशन है तो भी आप एरर का एडिशन करोगे तो एडिशन रहेगा, सब्सट्रैक्शन है तो भी वो एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो भी एडिशन हो जाएगा, और डिवाइडेशन है तो भी एडिशन हो जाएगा। बस क्या याद रखना है कि जो उनकी पावर रहेगी, पावर विल बी फॉरवर्डेड। ओके, मीन्स जो पावर रहेगी वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट्स है
न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये की पॉइंट्स देखना जरूरी था। तो चलिए वो की पॉइंट्स हमने देख लिया है। अब न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ बोला गया है कि ये कोई एक वैल्यू है। A physical quantity is a x is related to the four measurable quantities a b c d and d as follows। ये एक क्वेश्चन है। x equal to a square b cube c raised to 5 by 2 into d minus 2। The percentage error of the measurement of a b c and d are 1%, 2%, 3% and 4% respectively। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि परसेंटेज एरर आपको दे दिया है ए बी सी डी के अकॉर्डिंग 1%, 2%, 3% एंड 4%। देन आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है फॉर दैट इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए आपका परसेंटेज एरर क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए अब मैं वापस से बात करूं। परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए मुझे क्या होना, मेरे पास क्या होना चाहिए, रिलेटिव एरर होना चाहिए। और उस रिलेटिव एरर को फाइंड करने के लिए मेरे पास में एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको वापस से एक बार याद दिलाऊं तो एब्सोल्यूट एरर जो था उसको मैं डेल के फॉर्म में लिखता था और जो मेरी ट्रू वैल्यू थी एवरेज एरर थी उसको मैं ए के फॉर्म में लिखता था। राइट, आई होप आपको ये रिकॉल हो रहा हो। और इनकेस अगर ये रिकॉल नहीं कर पा रहे तो वापस से इस थ्योरी को रिपीट करके देख लीजिए। देन आफ्टर ये सारी की सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ओके, बिकॉज दिस इज द बेस्ट मेथड टू कनेक्ट योरसेल्फ इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चा देखते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो यहाँ पर x दिया हुआ है, x एक कोऑर्डिनेट है। अब इसे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रिलेटिव एरर के फॉर्म में लाऊंगा। अब रिलेटिव एरर फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एब्सोल्यूट एरर लेना पड़ेगा। देन आफ्टर इसका ट्रू वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू ये पावर है। पावर क्या हो रही है, आगे फॉरवर्ड हो रही है, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दिखाई थी आपको उसके फॉर्म से। तो 2 जो है वो आगे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे मुझे ए के फॉर्म में क्या मिलेगा, रिलेटिव उसका एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई उसका जो ट्रू वैल्यू है वो। देन आफ्टर 3 आगे फॉरवर्ड जाएगा एज इट इज डेल बी बाई वी प्लस 5/2 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। सो 5/2 इंटू डेल सी बाई सी प्लस, अब यहाँ पर माइनस की पावर है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला था कि इनकेस अगर आपकी पावर माइनस में होती है फिर भी अगर वो आगे फॉरवर्ड हो रही है दैट टाइम आपका माइनस जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज कभी भी एरर जो है वो माइनस में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। दैट्स वाई यहाँ पर जो -2 की पावर है वो आगे आएगी तो वो हो जाएगी 2। ओके, सो यहाँ पर आपका एक इक्वेशन बना जिसे हम बोल सकते हैं, ये इक्वेशन क्या बना आपका, रिलेटिव एरर बना। ओके, बट अभी भी मुझे परसेंटेज एरर नहीं मिला है। परसेंटेज एरर के लिए क्या चाहिए, इसका 100% करना पड़ेगा। मीन्स ये जो इक्वेशन है उसको क्या करोगे आप 100% करोगे तो जाके आपको रिलेटिव एरर मिलेगा। ओके, सो इसके 100% को मैं यहाँ पर एज इट इज अगर परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखो पीई इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा, इन सभी के साथ में 100 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, सो इन सभी के साथ में मैं अगर 100 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 2 डेल ए बाई ए इंटू 100% प्लस 3 इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100% प्लस 5/2 डेल सी बाई सी इंटू 100% प्लस 2 डेल डी बाई डी इंटू 100%। अब वापस से बच्चा क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द परसेंटेज एरर मेजरमेंट्स एबीसी आर द, ये देखिए परसेंटेज एरर के साथ में एबीसीडी की जो वैल्यूज है वो परसेंटेज के फॉर्म में दी गई है। मींस आपको यहाँ पर रिकॉल करना है क्या कि परसेंटेज एरर मुझे मिलता है रिलेटिव एरर और मल्टीप्लीकेशन 100 से। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे दी गई है। मीन्स जहां जहां पर भी आपको डेल बी अपॉन बी इंटू 100% दिख रहा है वहां पर आपको क्या पुट करना है, एबीसीडी की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। मीन्स यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उन सभी के सभी की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो यहाँ पर ए के लिए वैल्यू है 1% एज इट इज पुट कर देता हूँ, बी के लिए परसेंटेज है 2% एज इट इज पुट कर देता हूँ, सी के लिए जो परसेंटेज है वो मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ 3%, और डी के लिए जो वैल्यू है उसको मैं पुट कर देता हूँ एज इट इज जो है 4%। ओके, अब यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जो कि होगा 2 into 1 मीन्स 1 पर 2%, 3 into 2 मीन्स 6%, 5 into 3 मीन्स 15/2% एंड 4 into 2 8%। ओके, यहाँ पर 15/2% को मैं 7.2 फॉर्म में से भी लिख सकता हूँ बिकॉज 7.5 2 15 होता है। दैट्स वाई यहाँ पर 7.5% अगर मैं इसको लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स यहाँ पर ये न्यू जो लाइन होगी मुझे वो क्या मिलेगी, 2% प्लस 6% प्लस 7.5%
प्लस 8%। तो यहाँ पर जो मुझे परसेंटेज एरर मिलेगा 2 + 6 8, 8 × 8 16 और 16 + 7 मीन्स 23.5% मुझे जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा परसेंटेज एरर। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आया हो। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली ऐसे कोई भी इक्वेशंस दिए रहते हैं उनको सबसे पहले आप क्या कीजिए, रिलेटिव एरर के फॉर्म में लाइए। और रिलेटिव एरर के फॉर्म में लाने के लिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एब्सोल्यूट एरर पता होना चाहिए, देन आफ्टर उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो पता होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उसके जैसा ही एक सेम क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि x की वैल्यू डिनोट कर रहा है, देन आफ्टर a b c d की जो रिस्पेक्टिवली वैल्यू है परसेंटेज एरर के लिए वो 1%, 2%, 3%, 4% सेम है इस क्वेश्चन के लिए भी। तो आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो दिस इज फॉर योर वर्क, आप इसको सॉल्व करके अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपको ये न्यूमेरिकल आया है कि नहीं आया। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, मिलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। तो चलिए बच्चा देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। अब इस एग्जांपल के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी था। मैंने उसको शॉर्टकट फॉर्म में दे दिया कि इफ एनी क्वेश्चन हैज अ मास और अ वॉल्यूम, और आपको क्या फाइंड करना हो, डेंसिटी फाइंड करना हो फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। इनकेस अगर ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है तो दैट टाइम हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो वॉल्यूम होगा वो पुट करेंगे। और इनकेस अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया तो सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। इन दिस इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है कि सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इस न्यूमेरिकल को हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ओके, तो आपको अगर कभी भी डेंसिटी फाइंड करना होगा ना, तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो रो है, रो इक्वल टू मास m डिवाइड बाई वॉल्यूम v होता है। ओके, मीन्स रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन m/v। ओके, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। वापस से मैं एक ही चीज बोलूंगा, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए क्या फाइंड होना चाहिए, सबसे पहले रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर कैसे फाइंड होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, रिलेटिव एरर के फॉर्म में लाता हूँ, मीन्स रो डेल रो बाय रो इक्वल टू डेल m बाई m। अब डिवीजन है तो भी प्लस हो जाएगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर भी डेल v बाई v। अब ये आपका एक इक्वेशन बन गया, कौन सा, फॉर रिलेटिव एरर। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना विथ 100%, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। मीन्स डेल रो बाई रो इंटू 100% इक्वल टू डेल m बाई m प्लस डेल v बाई v इंटू 100%। ओके, यहाँ पर आपको मैं वापस से पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। क्या, जहाँ पर डेल m की वैल्यू कौन सी होगी, हाँ तो आपको कभी भी मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था क्या, कि जो भी आपका इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मीन्स a प्लस और माइनस डेल a। जहाँ पर डेल a क्या डिनोट करता है, आपका एब्सोल्यूट एरर, जिसको मैं शॉर्टकट में ए बी एरर लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर a जो डिनोट करता है वो आपका एवरेज एरर है, और इसी को आप ट्रू वैल्यू भी बोलते हो। ओके, इनकेस अगर मैं ट्रू वैल्यू बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है, मैं एवरेज एरर की बात कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो होगा ये आपका क्या होगा, ट्रू वैल्यू। ओके, मीन्स एवरेज एरर, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल m। और ये क्या होगा आपका एब्सोल्यूट एरर, मीन्स डेल m। एज इट इज लेंथ वॉल्यूम की बात करूँ तो ये मेरा v हो जाएगा, ये मेरा डेल v हो जाएगा। तो इन सभी की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से वैल्यू का फॉर्मूला आंसर मिलेगा कि डेल m में क्या है, यहाँ पर 0.2 डिवाइड बाई 3 प्लस डेल v क्या है 1 डिवाइड बाई 10। ओके, अब इसका जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है बच्चा, तो ये जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर 0.2 दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर 0.2 पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 3 दिया गया है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर 3 पुट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जिस तरीके से वैल्यू दी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब आपको एक स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट बोला गया हो तो आपको मास के अकॉर्डिंग उसका डेंसिटी कैसे फाइंड होगा वो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि सिलिंड्रिकल के लिए आपको लेंथ दी गई है, उसका रेडियस दी गया है, देन आफ्टर मास दिया गया है। ओके, और क्या फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, जब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने सिंपल जो फॉर्मूला है डेंसिटी का वो अप्लाई किया। बट इसके लिए सिलेंडर मेंशन किया गया है। ओके, सो इसके लिए जादू क्या करना है वो देखो, मैं जादू करता हूँ।
मीन्स रो इक्वल टू एम बाई वी, ये तो मेरा सिंपल फॉर्मूला है, बट यहाँ पे जो वी है दिस इज नॉट अ वेलोसिटी, दिस इज अवर वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा। ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एल। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, रो इक्वल टू एम डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर एल। अब ये जो इक्वेशन आया ये मेरा मेन इक्वेशन होगा। अब इस इक्वेशन का मुझे क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है। देन आफ्टर वो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड होगा, सो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, सो डेल रो अपॉन रो इक्वल टू डेल एम अपॉन एम। अब यहाँ पर देखिए पाई दिया है। ओके, अब इस पाई क्या है, बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट है। पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट की वैल्यू आती है तो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू हमें एज इट इज मिल जाती है, उसके लिए हमें कोई एरर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। या फिर कांस्टेंट की वैल्यू है तो उसका एरर तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको मेजर किया नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू के लिए हम कोई भी एरर नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लिखी जाएगी आर स्क्वायर और एल की। आर स्क्वायर में आप देख पा रहे हो कि एस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर मींस पावर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मींस पावर क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो पावर 2 आगे मैंने कर दी, देन आफ्टर डेल आर बाई आर प्लस डेल एल बाई एल। ओके, सो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, किसके लिए, रिलेटिव एरर के लिए। अब रिलेटिव एरर मींस इसी इक्वेशन को मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड में, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी ऑफ सिलेंडर डेल एम बाई एम प्लस 2 डेल आर बाई आर प्लस डेल एल बाई एल। ओके, अब इसमें सभी की वैल्यू में बता देता हूँ कि डेल एम बाई क्या होगा, मीन्स ये जो पीछे वाली वैल्यू है वो मेरी होगी डेल्टा एम, आगे वाली वैल्यू जो होगी वो मेरी होगी स्मॉल एम, एज इट इज ये जो वैल्यू होगी वो मेरी डेल आर होगी, ये सिंपल वैल्यू आर होगी, एज इट इज ये जो मेरी वैल्यू होगी वो डेल एल होगी, और ये वैल्यू जो होगी वो एल होगी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है, इन सभी की वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट कर देना, देन आफ्टर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये दूसरे जो न्यूमेरिकल्स टाइप के न्यूमेरिकल्स है वो भी समझ में आए होंगे। इसके बाद एक और टाइप का न्यूमेरिकल बनता है जो थोड़ा टफ है बट इजी है। ओके, तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो चलिए बच्चा, ये लास्ट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की वाली बात क्या है उसकी मैं बात कर लूँ। ओके, सो यहाँ पर आपको सेम एज जो मैंने सेकेंडरी क्वेश्चन दिए हैं वो तो दिया हुआ है, बट आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं दिया है, वो फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। फॉर मिरर, मुझे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोई मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इसका इमेज डिस्टेंस दिया गया है। देन आफ्टर मुझे मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एरर। ओके, सो आपको पता होना चाहिए द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज what 1 upon f इक्वल टू 1 upon u प्लस 1 upon v। अभी अगर मैं इसको एलसीएम के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 1 upon f इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v प्लस यू डिवाइड बाई यू इंटू वी। और सिर्फ फोकल लेंथ लिखने जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मीन्स यू वी डिवाइड बाई यू प्लस वी। डिनोमिनेटर ऑलवेज ऊपर न्यूमिनेटर में चल जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। मीन्स ये मेरा सिंपल फॉर्मूला मिल गया। अब कुछ करना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला मिलने के बाद परसेंटेज एरर के लिए मुझे रिलेटिव एरर चाहिए, और रिलेटिव एरर कैसे मिलता है, विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। सो मैं चलिए इसको भी लिख देता हूँ, डेल एफ डिवाइड बाई एफ इक्वल टू, अब u इंटू वी है तो सबसे पहले u का मुझे क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर डेल u डिवाइड बाई u, ये उसका ट्रू वैल्यू। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस आएगा, एज इट इज डेल v बाई v। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन नीचे वाला, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था एक, जब मैंने एडिशन समझा रहा था तब, कि p इक्वल टू अगर आपके पास q प्लस r है तो आप उसको क्या लिखोगे, डेल p इक्वल टू डेल q प्लस डेल r। तो यहाँ पर आपका जो ये पोर्शन है इसको मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, u प्लस v को डेल u प्लस डेल v, देन आफ्टर u प्लस v। डिनोमीटर का जो क्वेश्चन है वो वापस से डिनोमीटर में मुझे लिखना पड़ेगा। मीन्स आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाने आना चाहिए था, और आपने ये फॉर्मूला बना दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये आपका रिलेटिव एरर मिल गया। अब इसको रिलेटिव एरर को सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज एरर मिल जाएगा, मीन्स डेल यू प्लस यू इंटू डेल वी बाई वी प्लस डेल यू प्लस डेल वी डिवाइड बाई यू प्लस वी इंटू 100%।
ओके, तो आप सभी को क्या करना है, अब इसके वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज हमें कैसे मिलेगी, वैल्यूज यहाँ से मिलेगी, जिसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट होगा वही आपका एब्सोल्यूट एरर होगा, मींस 0.2 जो होगा वो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा, मींस डेल यू ये होगा। और जो बिग अमाउंट रहेगा वो आपकी ट्रू वैल्यू होगी, जिसे हम बोलेंगे स्मॉल यू। एज इट इज वी के लिए बात करूं तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा डेल वी, और ये मेरा हो जाएगा सिंपल वी। ओके, तो ये सारी के सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देने, देन आफ्टर जो भी आपको मिलेगा वो आपका परसेंटेज एरर मिल जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर मिरर। ओके, तो ये बच्चा आपको आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, सेम एज ही क्वेश्चन है, बट क्या बोला गया यहाँ पर कि फॉर रजिस्टर, आपको दो रजिस्टर्स दिए गए हैं R1 एंड R2 एंड दे आर प्लेस्ड इन अ पैरेलल। ओके, अब रजिस्टर्स को पैरेलल प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आपकी की आएगी, ये आपकी बैटरी, मींस कोई सेल हो गया, देन आफ्टर की के ऊपर से यहाँ पर कोई एक रजिस्टर प्लेस कर दिया गया होगा, देन आफ्टर पैरेलल कनेक्शन मींस इस तरीके का कोई कनेक्शन होता है, ये R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई मैं करंट फ्लो कराऊंगा। सो इस पैरेलल के लिए मेरे पास इक्वेशन मिलता है, पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वेशन इज 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो देख सकते हो बच्चों, ये जो इक्वेशन आया ना मेरा, ये सेम एज मिरर फॉर्मूला के जैसे दिख रहा है। ओके, जहां पर R इक्वल टू क्या है, F है, R1 इक्वल टू U एंड R2 इक्वल टू V। ओके, सिंपल अगर मैं इसका भी एलसीएम लिखने जाऊं तो ये भी इक्वेशन मुझे इस तरीके से मिलेगा, 1/R इक्वल टू R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R2 इंटू R1, और वापस से ऊपर डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर की पोजीशन पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मींस R इक्वल टू मुझे क्या फाइंड होगा, R2 इंटू R1 डिवाइड बाई R2 प्लस R1। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या मिला, सिंपल फॉर्मूला मिला। अब इसका क्या फाइंड कीजिए, रिलेटिव एरर फाइंड कीजिए। रिलेटिव एरर कैसे मिलता है, वापस से अगर बता दें तो रिलेटिव एरर मिलता है आपका एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के डिवीजन से, मींस डेल R बाई R। अब यहाँ पर वापस से मल्टीप्लीकेशन पहले, मींस डेल R2 डिवाइड बाई R2 प्लस डेल R1 डिवाइड बाई R1। एज इट इज हमने इसका डिनोमिनेटर का वापस से क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर, देन आफ्टर उसका ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर इसका कैसे मिलेगा, डेल R2 प्लस डेल R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1। ओके, तो ये इक्वेशन को वापस, ये आपका क्या मिल गया, रिलेटिव एरर। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना विद द हेल्प ऑफ 100%। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, उसका परसेंटेज एरर मिल जाएगा, मींस ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डेल R2 डिवाइड बाई R2 प्लस डेल R1 डिवाइड बाई R1 प्लस डेल R2 प्लस डेल R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 इंटू 100%। ओके, सो आई होप बच्चा, ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे, और मेरे तरीके से मैंने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वो सारे के सारे एनसीईआरटी, जेई और नीट के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैंने पूरे का पूरे न्यूमेरिकल को इन 6 न्यूमेरिकल के अंदर कवर कर लिया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है। ओके, सो चलिए लेक्चर को एंड करते हैं और वीडियो को भी एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर को पढ़ेंगे फिर से इजीएस्ट वे में। ओके, अब एक अच्छी सी चीज आपको कहना ये चाहूंगा कि प्लीज अपने माइंड के अंदर ये फिक्स ना कीजिए कि मुझे फिजिक्स हार्ड लगेगा या फिर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ओके, सो ये एक मोटिवेशनल शायरी के थ्रू मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके सपने बड़े हैं, आपके हौसले अच्छे हैं, तो आपको एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सपने बनाने पड़ेंगे, आपको हौसले बनाने पड़ेंगे, और उसके पीछे वापस से आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा चैप्टर इजीएस्ट वे में समझ में आया होगा। और इनकेस अगर आपको ये चैप्टर और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स है तो अच्छे से समझ में आ रहा था, प्लीज इस प्यारे से बटन को क्लिक कर दीजिए जो आपका सब्सक्राइब का बटन है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इजीएस्ट वे में फिजिक्स को पढ़ सके। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ फिजिक्स को पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।